डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 एंड अप टू सेवंथ क्वेश्चन हम करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। द क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5। फाइंड टू इंटीजर्स। So let's break down the given statement in order to understand it very well। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, टू इंटीजर्स का जिक्र हुआ है। हाँ जी, दो इंटीजर हैं, दो इंटीजर्स का डिफरेंस दे रखा है 63 एंड उनकी रेशियो दे रखी है 2:5 और हमें वो इंटीजर्स निकालने हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब एक बार इसको रफ आइडिया से देखते हैं कि कैसे हमारी एल्गोरिथम और पैटर्न रहेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। अब दो इंटीजर्स का जिक्र हुआ है तो दो इंटीजर्स को एक बार के लिए मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात यह है, दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस दिया हुआ है 63। अब आप बताइए, सपोज करो कोई रामू और मोनू दो फ्रेंड्स हैं। मैं कह रहा हूं रामू और श्यामू के पास इन दोनों के पास कुछ पैसे हैं और इन दोनों के पास जितने जितने पैसे हैं उनका डिफरेंस दे रखा है कुछ। मैं कह रहा हूं डिफरेंस 20 रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ, रामू के पास जितने रुपए हैं और मोनू के पास जितने रुपए हैं उन रुपए का डिफरेंस 20 रुपए है। हाँ जी बिल्कुल। अब अगर मेरे को एक का पता लग जाए, एक का पता लग जाए, सपोज करो अगर मैं कह दूं मोनू के पास 20 रुपए हैं, तो तो या तो रामू के पास 20 + 20 रुपए हैं या फिर रामू के पास 20 - 20 रुपए हैं। ओके, यह एक बार थोड़ा सा नंबर को अलग ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, मैं कह देता हूँ यहाँ 50 रुपए हैं मोनू के पास। मोनू के पास 50 रुपए हैं। हाँ जी, तो मोनू के पास 50 रुपए हैं तो रामू के पास या तो 50 + 20 होंगे या 50 - 20, यानी या तो इसके 70 रुपए होंगे या इसके पास 30 रुपए होंगे। समझते हो, आ गया ना। देखो 70 और 50 का डिफरेंस 20, 30 और 50 का डिफरेंस 20। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अगर दोनों नंबर्स का, दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस 63 है, तो अगर मैं एक नंबर को x मान लूं तो सेकंड नंबर, अब मेरे पास चॉइस है, या तो मैं x + 63 ले सकता हूं या x - 63 ले सकता हूं। अब लेना एक ही है, दोनों नहीं लेने हैं। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, या तो प्लस लोगे या माइनस लोगे। अगर, हाँ जी, लेना एक ही है लेकिन आंसर आपका सही आएगा दोनों ही केसेस में। तो सपोज करो मैं प्लस ले लेता हूं यहाँ पे। तो ये बात समझ में आई ना। अब दोनों का डिफरेंस हमारे पास 63 रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। हाँ जी, एक बार लेट फर्स्ट इंटीजर x, देन सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा बताइए आप, x + 63। वाई 63 ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 63 दे रखा है। तो एक x है तो या तो दूसरा उससे 63 ज्यादा होगा या कम होगा, हमने ज्यादा ले लिया। हाँ जी, एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अब ये दोनों इंटीजर्स हैं, इनकी रेशियो कैसे लोगे आप, x + 63 इक्वल्स टू 2/5। क्यों ली, क्योंकि दोनों इंटीजर्स ये हैं और इनकी रेशियो देखिए यहाँ पे 2:5 दे रखी है। अब इसको सोल्व करने का तरीका, हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x 2x + 63 5x, 2x की मल्टीप्लाई कीजिए 2x, 2 की 63 के साथ 126। नाउ अब 2x इधर आके माइनस
126, 3x इक्वल्स टू 126, x इक्वल्स टू 126 बाई 3, 42, x की वैल्यू 42। लेकिन हमारा फाइनल आंसर x नहीं है, हमारा फाइनल आंसर है फर्स्ट इंटीजर एंड सेकेंड इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 42, सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा 42 प्लस 63, दैट इज 510, 105। और इसको आप अगर इनकी रेशियो निकालोगे तो 2:5 आएगी। ऐसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज coins एज शी हैज 5 रुपी coins। हाँ जी, रूबी के पास 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, और जितने उसके 5 रुपए के पास सिक्के हैं, जितने उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, उससे 3 गुना उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। हाँ जी, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट नंबर ऑफ 5 रुपी coin x and number of 2 रुपी coin। ये क्या हो जाएगा, 3 गुना है, जितने 5 रुपए की कोइन है उससे 3 गुना है। तो कैसे लिखेंगे, 5 रुपए के पास कोइन कितने लिए हमने x, तो ये कितने हो जाएंगे 3x। अंडरस्टूड। इफ शी हैज ए टोटल 88 रुपीज, अगर उसके पास टोटल रुपीज 88 है तो कैसे। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसको समागे अटेम्प्ट करने से पहले सपोज करो आपके पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो आपके पास टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 5 इंटू 10, दैट मीन्स 50। अगर आपके पास 2 रुपए के कॉइन 5 है तो आपके पास टोटल ये रुपए कितने हो जाएंगे 25, 10, और टोटल आपके पास 60 रुपीज हो जाएंगे। अब मैं बताइए, आपके पास 5 रुपए के कॉइन एक्स हैं, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपके पास 5 रुपी कॉइन एक्स हैं, कितने हैं एक्स, तो एक्स कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन है, और एक सिक्का कितने रुपए का 5 का, तो वो रुपए कितने हो जाएंगे 5x। हाँ जी, 5 रुपए का कॉइन हमारे पास काउंटिंग में 10 है, तो टोटल रुपए 5 इंटू 10, 5 इंटू 10। नाउ एक्स नंबर ऑफ कॉइन है 5 रुपए के, तो 5x रुपए हो जाएंगे, प्लस 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 3x, तो 2 मल्टीप्लाई 3x इक्वल्स टू टोटल रुपए कितने दे रखे हैं हमें गिवन में 88। यस, तो ऐसे इसको ब्रेक डाउन करना है। इसको इजी बनाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, हाँ जी, इजी बनाने के लिए, हाँ जी, रुपीज बाई 5 रुपी कॉइन, 5 इंटू एक्स क्योंकि एक्स नंबर ऑफ कॉइन है, रुपीज बाई 2 रुपी कॉइन, 2 इंटू 3x दैट इज 6x। हाँ जी, नाउ टोटल रुपीज 5x प्लस 6x, और टोटल रुपीज हमारे पास दे कितने रखे हैं, नाउ 5x plus 6x equals to 88, 5x plus 6x that is 11x equals to 88, x equals to 88 by 11, x equals to 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, that is 8। हाँ जी, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर क्या है, नंबर ऑफ ईच टाइप कॉइन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितने आ गए एक्स, यहाँ देखिए एक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या है 8, तो 8, और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने आएंगे 3x, 3x यानी x की वैल्यू 8 है, हाँ जी 24। अगर आपसे यहाँ पे तो ईच टाइप कॉइन पूछे कितने कितने हैं, आंसर में आपसे पूछ सकता है टोटल कॉइन, तो हम यहाँ पे आंसर कैसे देंगे फिर टोटल कॉइन का,
हाँ जी, 8 + 24 दैट इज 32। ऐसे करके भी हमसे पूछ सकता है। तो हमें केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, सो दैट अगर क्वेश्चन एग्जाम में हल्का सा लॉजिकल वे से पूछा जाता है, सो वी कैन आंसर दैट क्वेश्चन इफेक्टिवली। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A farmer cuts a 300 feet fence into two pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the two pieces? Okay, इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं क्या कह रहा है। फेंस का मतलब होता है बाउंड्री। अगर हम किसी खेत की, किसी प्लॉट की, किसी गार्डन की फेंसिंग करते हैं, बाउंड्री करते हैं, या तो वॉल लगाते हैं कंक्रीट की, या फिर हम वायर वगैरह लगा देते हैं, तो वैसी कुछ है। तो वो टोटल फेंस कितनी है, इस फेंस की लंबाई कितनी है, इस लंबाई का मतलब अगर इस फेंस को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक खोल दूं और ऐसे एक लंबा कर दूं, तो इसकी लंबाई है 300 फीट। हाँ जी, नाउ इसको दो साइज में काट दिया, दो साइज में कट कर दिया। ए, देखो लॉन्गर पीस का इसका मतलब इक्वल पीसेज में नहीं कट किया है, एक बड़ा पीस है एक छोटा पीस है, यहाँ से हमें क्लियर हो गया है। तो एक बड़ा पीस है, हाँ जी, एक बड़ा पीस है, एक, एक ये बड़ा पीस हो गया, ये छोटा पीस हो गया। अब ये देखिए क्या कह रहा है, लॉन्गर पीस इज 4 times एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। सपोज ये कह रहा है कि अगर ये 2 मीटर लंबा है या 2 फीट लंबा है, तो ये इसका 4 गुना है, यानी 8 फीट। अगर ये 10 फीट है, तो ये 40 फीट है, 4 × 10 40 फीट। अब ऐसे करके हम तो ऐसे पता नहीं है कितना है, तो नहीं पता है तो हम इसको क्या ले लेंगे, एक्स। हाँ, एक्स के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, 4 × x दैट इज 4x। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा एक फेंसिंग को इसने किस तरीके से कट किया है और फिर इसको हमें कैसे यूज कर। सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस x फीट, देन लेंथ ऑफ लार्जर पीस 4 टाइम्स है, तो 4 × x फीट। हाँ जी, अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मेरे को बताइए, इन दोनों टुकड़ों की को अगर हम जोड़ें तो कितनी लंबाई होनी चाहिए। सपोज करो हमारे पास एक रस्सी है, रस्सी 50 फीट की है, इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए, एक कर दिया मैंने 10 का, एक कर दिया 40 का। हाँ जी, एक कर दिया 10 का, एक 40 का होगा, दूसरा तो अपने पास चॉइस है ही नहीं। अगर एक 10 फीट का कट कर लिया तो दूसरा हिस्सा 40 का बच गया, तो इन दोनों का सम हमेशा कितना रहेगा, 10 + 40, टोटल लेंथ ऑफ रोप। तो यहाँ पे जो फेंसिंग है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, बताइए, टोटल लेंथ कितनी है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, उसकी टोटल लेंथ है 300 फीट। तो अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x + 4x = 300। हमने ऐड क्यों किया, ये शॉर्टर पीस है, ये लार्जर पीस है, दोनों को ऐड करने पे टोटल लेंथ आ जाएगी। और टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ फेंस = लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस प्लस लेंथ ऑफ larger piece, that is 300 feet = x plus x plus 4x। 300 = x plus 4x, that is 5x। Now 300 = 5x, x = 5 इधर डिवाइड में आएगा, 300 / 5, 5 अब 300 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 × 6 = 30, ये से कट गया 0, ये उतारी 0, कुछ नहीं है तो ऊपर लगी, तो 60 = x। लेकिन हमारा फाइनल आंसर ये नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, लेंथ ऑफ लार्जर पीस, वो हमें बताना पड़ेगा।
क्या आएगा, x दैट इज 60 फीट और लेंथ ऑफ लार्जर पीस इक्वल्स टू 4 इंटू 60 दैट इज 240 फीट। हाँ जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल is 3 more than twice its width। ओके, इसको एक बार समझते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रही है, एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल की लेंथ होती है, ये विड्थ होती है। ये कह रहा है जो लेंथ है ना वो इसकी विड्थ की ट्वाइस कर दें और फिर उसमें 3, हाँ 3 ऐड कर दें। देखो 3 ऐड, 3 मोर देन 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। देन के बाद क्या स्टेटमेंट आई है, ट्वाइस, तो हमें पहले 2 गुना करना पड़ेगा फिर 3 जुड़ेगा। इसका मतलब ये है, सपोज करो अगर ये x ले लें तो इसका पहले 2 गुना करो 2x, और अब इसमें 3 जोड़ दो तो ये विड्थ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, ऐसे कह रहा है। तो सॉल्यूशन भी इसी तरीके से हो जाएगा। लेट, तो सॉल्यूशन भी ऐसे ही हो जाएगा। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x, यहाँ देखिए सेंटीमीटर में जिक्र हुआ है तो हम सेंटीमीटर में लेंगे। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कैसे लेंगे, ये देखिए ये 2x+3 कहाँ से आया, ध्यान में ये यहाँ से आया है बेटा, ये यहाँ से हमें ध्यान रखना है, यहाँ से जो मैंने सर्कल किया है। 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देन के बाद क्या है, देन किससे बोला है, मैं बोलूं मैं आपसे, ही इज लार्जर देन, मोनू इज लार्जर देन सोनू, तो सोनू से बड़ा है तो हम सोनू, सोनू में ही तो कुछ ऐड करेंगे तभी तो हाइट आएगी ना उसकी। तो ऐसे ही करके यहाँ पे देखो ट्वाइस इट्स विड्थ, तो विड्थ का पहले ट्वाइस कीजिए। विड्थ का ट्वाइस कैसे करोगे, जितनी भी विड्थ है, विड्थ कितनी है x, तो इसका ट्वाइस क्या करोगे 2x। अब उसमें 3 ज्यादा करना है तो मैंने 3 ऐड कर दिया, तो ऐसे आपको देखना है। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी 2x+3 सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ओके, इस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। नाउ अब आगे स्टेटमेंट में जिक्र हुआ है पेरीमीटर का, और पेरीमीटर होता क्या है, बेसिकली फॉर्मूला याद रखना है। अगर फॉर्मूला बाय चांस याद नहीं रहता है तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ। बाउंड्री की लेंथ क्या है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, 2 एल है, 2 लेंथ है, 2 विड्थ है। अगर मैं लेंथ को सपोज करो एल कह रहा हूँ, विड्थ को मैं बी कह रहा हूँ, तो ये भी एल ये भी बी, इन सभी को जोड़ना, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, और 2 टाइम्स एल हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स बी हो जाएगा, और 2 को जब आप कॉमन लोगे तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो यही फॉर्मूला होता है, यही याद रखना है आपको। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर स्टेटमेंट में ब्रेथ मेंशन होती तो हम ब्रेथ लिखते, लेकिन विड्थ मेंशन है तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, विड्थ। हाँ जी, नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अब इसमें हम सारी वैल्यू रख देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है 24, तो इस जगह पे, इसकी जगह पे क्या रख देंगे 24, 2 एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, लेंथ कितनी ली हमने 2x+3, और विड्थ कितनी है x। हाँ जी, बताइए कोई डाउट। हाँ जी, 24 2 2x+x दैट इज 3x। हाँ जी, ये 3x कहाँ से आया, 2x+x, ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है।
ब्रैकेट के अंदर जितना भी अगर हम सोल्व कर सकते हैं पॉसिबली तो उसको सोल्व करना है। तो 2x में 3 तो ऐड कर नहीं सकते क्योंकि लाइक टर्म ऐड होती हैं, और ये x वाली टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म वेरिएबल वाली टर्म में ऐड नहीं हो सकती। तो 2x प्लस एक्स दैट इज 3x प्लस 3। नाउ देखिए ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के साथ, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। नाउ 24/2 3x प्लस 3, 24 से कितने पे कट गया, 12 पे, 12 3x प्लस 3, अब ये 3 पहले आके माइनस में होगा इधर, तो 9 इक्वल्स टू 3x, अब ये 3 आके डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आई, 3। लेकिन हमारा फाइनल आंसर x नहीं है, हमें निकालना है लेंथ एंड विड्थ। लेंथ और विड्थ क्या है, लेंथ इज 2x प्लस 3 एंड विड्थ इज डायरेक्टली x। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो विड्थ क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ लेंथ क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 प्लस 3 दैट इज 6 प्लस 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर। हाँ जी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कोई भी ऐसा फीडबैक वीडियो के रिगार्डिंग ऐसा कुछ होता है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव और आवर स्किल्स एंड वी कैन इंजॉय द स्टडी। हमारा मेन मकसद क्या है, हमें स्टडी को इंजॉय करना है, इंजॉय करते हुए पढ़ना है, ताकि हम इंटरेस्टिंग वे से बेसिक्स ऑफ मैथ्स कवर कर लें और अच्छे से अपने गोल को अचीव कर लें। बेटा मैथ्स मुश्किल नहीं है, ये बड़ा ही डिटरमाइन तरीके से आपको इसमें एक्ट करना पड़ता है, तभी जाके ये आपको इजी लगने लगता है। हाँ जी, ये लेजी पर्सन्स को मुश्किल लगता है, लेकिन जो पर्सन या जो स्टूडेंट, खासकर मैं बोलूँगा जो मेहनत करने से नहीं कतराता, तो उसको मैथमेटिक्स कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा, उसको सबसे अच्छा मैथमेटिक्स ही लगता है। तो ये लाइफ का एक स्किल है मैथमेटिक्स, हमें केवल क्लास में मार्क्स नहीं दिलाता, हमें लाइफ के बारे में सिखाता है कि लाइफ में भी हमें ऐसे ही मेहनत करनी है और ऐसे ही अचीवमेंट करनी है, स्मार्ट वे से भी और हार्ड वे से भी। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को और करते हैं। थैंक यू वेरी मच।